हेलो दोस्तों, शुक्रवार निर्जला एकादशी का व्रत 2025 यानी कि 6 जून को पड़ रहा है। तो एक बात तो अपने आप में बहुत खास है कि शुक्रवार और निर्जला एकादशी यानी अपने आप में शुभ सहयोग है। माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। तो इस दिन जो है आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन एक कार्य आप जरूर करें, निर्जला एकादशी के दिन अशोक के पेड़ की जड़ थोड़ी सी तोड़ कर ले आएँ और पूजा करने के बाद इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दे। कहा जाता है पूरे साल धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और जिस पेड़ से आप लेकर आए ना, वहाँ से क्षमा याचना मांगे, उनकी भी पूजा करके आए। इसके अलावा एक चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु को चढ़ा दे। अगले दिन इसको प्रसाद स्वरूप इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ऐसा कहा जाता है। चांदी का सिक्का आप जरूर खरीद कर लाएँ और अपने पर्स में रखें। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। दूध में केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, इसका भोग भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये भी कहा जाता है कि निर्जला एकादशी से आप जो है श्री सूक्तम का पाठ शुरू करें, 108 दिनों तक लगातार करते हैं तो आर्थिक तंगी काफ़ी हद तक कम होती है। तो इस दिन को आप व्यर्थ जाने ना दें। इस दिन आप पूजा जरूर करें और दान पुण्य भी करें। इसके साथ साथ कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 24 एकादशी का फल मिलता है। वैसे तो एक साल में कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की मिलाकर 24 एकादशी हो गई, तो कहीं कहीं ये भी लिखा कि 24 एकादशी का फल मिलता है, कहीं कहीं 12 एकादशी का भी बताया गया। वो उस हिसाब से बताया गया शुक्ल पक्ष के हिसाब से। समझ गए होंगे आप मेरी बात। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो कृष्ण पक्ष की भी 12 आती है और शुक्ल पक्ष की भी 12 आती है। तो ये शुक्ल पक्ष में आती है तो 12 एकादशी होगी ना, तो कहीं कहीं 12 एकादशी के बराबर फल मिलता है, कहीं कहीं बताया 24 एकादशी के बराबर फल मिलता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस दिन जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप जरूर पूजा पाठ करें। व्रत रख रहे हैं तो अलग बात है, नहीं रख रहे तो भी पूजा पाठ करें। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन को दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ ना कुछ दान पुण्य इस दिन जरूर करें और शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके सब परिवार पर बना रहेगा और आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। करके देखें।